इसमें हम मिक्स 25 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी जगह से मिक्स हैं और यह टॉपिक बाय टॉपिक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है? अम्लगम बनाती है, देखते हैं ऑप्शंस। सीसा, पारा, मरकरी और जिंक। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो बता सकते हैं किसके ऑप्शंस देखते हैं। आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, ये तो हो चुका है। बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, ये भी हो चुका है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात, ये भी हो चुका है। वित्तीय आपातकाल स्थिति, इसे ई नहीं हुआ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्तीय आपात स्थिति। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो मुख्यतः दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? नदी घाटी में दिखाई देती है, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरुस्थलों में दिखाई देती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न। मार्क तुली एक जाने माने हैं। क्या है? क्रिकेटर है, न्यूज पर्सन है, कार्टूनिस्ट है और डिप्लोमेट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूज पर्सन है। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा है A.K.M. मुंशी और तीसरा है लोक तिलक ने और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A.K.M. मुंशी ने। अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न। US पावर कॉरपोरेशन एनरॉन से कौन सा भारतीय राज्य भयानक झगड़े में उलझा हुआ है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है। इंटरनेशनल स्विमिंग लीग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? इंटरनेशनल स्विमिंग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। अजय चौहान, रोहित त्रिपाठी, साजन प्रकाश और अंकित श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साजन प्रकाश। अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? बंधुओं मजदूरों का उद्धार, बी है भारत में संस्कृति क्रांति लाना और सी है कपड़ा उद्योग में मजदूरों की मांगे और डी है गरीबों में भी न्यूनतम गरीब का उत्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? आपके ऑप्शन हैं शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्र समाज सेवा, पर्यावरण रक्षा। चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर सोचिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर एक उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों वह हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानव के लिए संक्रमणक है? आपके ऑप्शन है H5N1,
दूसरा है H2N4, तीसरा है H3N3, चौथा है NiH4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हुआ, H5N1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस जो है किस देश की संसद का नाम है? आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, मंगोलिया और मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हावर है? कंडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और चौथा है मुंबई बंदरगाह। इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा है, जल्दी कीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक हावर बंदरगाह है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कबीरदास, महात्मा बुद्ध और शंकराचार्य, महावीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु की रक्षा के लिए वाहनों की गति सीमा घटा दी? निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु की रक्षा के लिए वाहनों की गति सीमा घटा दी? आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम, पेरिस, नई दिल्ली, टोक्यो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, धन्वंतरी और बेतलावाती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट। राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है 356 ईसा पूर्व, दूसरा है 340 ईसा पूर्व, तीसरा है 326 ईसा पूर्व, चौथा है 323 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत उपस्थित होता है? वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है जीनोस्फीयर, जोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, किस देश में स्थित है? तंजानिया, नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तंजानिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर GMB डॉब्सन। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन है जेम्स लोवलॉक, सी है डॉक्टर जो फरमान और डी है डॉक्टर F शेरवुड रॉलैंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोफेसर GMB डॉब्सन। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तात्शाह, साहेब कौर, स्वरूप भटनागर, वर्गीज कुरियन और विश्वास नारायण पाटिल। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध किन दो भारतीय राज्यों के बीच विवाद का विषय है? केरल तमिलनाडु, बी है केरल कर्नाटक और सी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केरल तमिलनाडु। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? मैकमोहन, दुरंत रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न,
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82.5 पूर्व देशांतर रेखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।